देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। कानपुर का वो बिकरू कांड जिसने लखनऊ की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया था। पुलिस या व्यवस्था पर सवाल दागे जा रहे थे और निशाने पर था सिर्फ अपराधियों को संरक्षण। बिकरू कांड के बाद पुलिस या व्यवस्था बदली, कमिश्नरेट लागू हुआ, लेकिन वही बात फिर हो गई ठाक के तीन पात। दरअसल कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट भी इसलिए बनाई गई थी कि पुलिस को अधिकार मिले, पुलिस सशक्त हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कानपुर में फिर से ऐसी घटना सामने आई है जिसमें पुलिस के इकबाल को अपराधियों ने चुनौती दे दी है। पुलिस की गिरफ्त में आई हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का मामला बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने बीजेपी नेता नारायण भदौरिया को आरोपी बनाया है और अब हिस्ट्री शीटर के साथ ही बीजेपी नेता नारायण भदौरिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। साथ ही नारायण भदौरिया की फोटो जारी करके सूचना देने की अपील की गई है। हालांकि बीजेपी नेता का नाम एफआईआर नहीं, पुलिस ने नहीं डाला और इसी पर हमारा खास कार्यक्रम है, पुलिस के इकबाल को चुनौती। यूपी में कानून व्यवस्था की पोल खोलता एक वीडियो सामने आया है जो ये साबित करने के लिए काफी है कि शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति किस कदर बिगड़ चुकी है। इस वीडियो में एक स्थानीय बीजेपी नेता और उनके समर्थक पुलिस पर हमला करते दिख रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान बीजेपी नेता और उनके समर्थक पुलिस पार्टी पर हमला कर बदमाश मनोज सिंह को छुड़ा ले गए। वहीं कानपुर पुलिस समर्थकों के आगे लाचार नजर आई। एफआईआर में तो पुलिस ने इस बीजेपी नेता का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन मीडिया को जब इस मामले को उछाला है तब पुलिस हमलावर नेता और उनके समर्थकों को भी इस घटना के दायरे में ला रही है। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह पर 27 मुकदमे चल रहे हैं। ये पूरा मामला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटनाक्रम के मुताबिक नौबस्ता इलाके के उस्मानपुर में बीजेपी के जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया का जन्मदिन का समारोह एक गेस्ट हाउस में चल रहा था। एक बर्थडे पार्टी चल रही थी गेस्ट हाउस में। जन्मदिन की पार्टी में शहर का हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह भी पहुंचा था। पुलिस को इस बात की खबर लगी और इस पर पुलिस की टीम बीजेपी नेता के कार्यक्रम में पहुंची और वहां से हत्या के प्रयास में वांछित चल रहे बदमाश मनोज को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाने लगी। इस बात की जानकारी जैसे ही बीजेपी नेता नारायण सिंह को लगी तो वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पुलिस टीम को घेर लिया और मनोज को ले जाने का विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस और बीजेपी नेताओं उसके समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई तो वहीं कुछ लोगों ने जीप पर बैठे बदमाश को भगा दिया और पुलिस देखती रह गई। घटना के बाद पुलिस की ओर से जो बयान आया उसमें पुलिस जिस तरह से बीजेपी नेता का नाम लेने से कतराती दिखी, उससे साफ जाहिर है कि पुलिस कितने दबाव में थी। बार बार मीडिया वाले बीजेपी नेता का नाम ले रहे थे पर पुलिस बार बार बीजेपी नेता का नाम लेने से बच रही थी। तो बीजेपी नेता की बर्थडे पार्टी में हिस्ट्री शीटर को भगाने का ये मामला, लंबे समय तक पुलिस इस पूरे मामले का संबंध पार्टी से यानी कि बीजेपी से करने से कतरा रही थी। पुलिस के आला अधिकारी लगातार मामले में अपडेट देने से, बताने से कतरा रहे हैं। नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर में हिस्ट्री शीटर को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें अपराधियों की पहचान की जा रही है। कुछ आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं तो कुछ अभी नहीं करे जा सके हैं। बता दें कि इन सभी की तलाश में पुलिस लगातार दबिशें दे रही है। तो ये मामला, और अगर बात की जाए पिछले बिकरू कांड की, जिसके बाद तमाम सवाल उठ रहे थे कि पुलिस के पास अधिकार और होने चाहिए, उसके बाद तमाम ऐसी व्यवस्थाएं लागू की गई, लेकिन हालत वही, स्थिति वही।
और इस पूरे मामले पर हमें जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता क्राइम रिपोर्टर नितिन दीक्षित लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, जैसा पहले हुआ वैसा एक बार फिर हो गया, ढाक की तीन पात, आखिर क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी नंदनी, आपको बताते हैं कि बिकरू कांड के बाद जो है पुलिस, जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि पुलिस को जो है इतना ज्यादा हाईटेक कर दिया जाए कि इस तरह की दोबारा घटना ना हो। जिसके बाद कमिश्नरेट भी लागू कर दी गई कानपुर में। कमिश्नरेट लागू होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही। जैसा कल हुआ कि बीजेपी नेता जिला मंत्री जो नारायण सिंह है, वो नारायण सिंह भदौरिया, उनकी पार्टी जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, जिसमें जो है जितने भी जो कम से कम 120 या 150 के करीब जो है पार्टी में लोग शामिल थे। वहीं अगर बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो कोरोना प्रोटोकॉल करने की बात करते हैं, अगर शादियों में भी जो है परमिशन लेने की बात करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो क्या पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी पार्टी चल रही थी और उसके बाद जो है पुलिस को किसी भी बात की जानकारी नहीं थी? कम से कम 150 से लोग जो है वो कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए वहां पार्टी कर रहे हैं। उसके बाद इतने बड़े अपराधी को पुलिस अगर पकड़ने जाती है तो 7 से 8 पुलिसकर्मी ही पकड़ने जाते हैं। बिल्कुल, बड़ा सवाल आपने उठाया कि इतने बड़े अपराधी को पुलिस पकड़ने जाती है, महज 7 से 8 पुलिसकर्मी जाते हैं और जब उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो पीछे खड़े होकर के मुख्य दर्शक बने देखे जाते हैं। तो क्या पहले से पुलिस दबाव में थी? जो गिरफ्तार करने की जो फॉर्मेलिटी अदा की जा रही थी, कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर जब मंशा ऐसी थी तो ये फिर क्यों काम किया जा रहा था, गिरफ्तारी क्यों की जा रही थी? उसके बाद किस तरीके का दबाव, कौन सा ऐसा समय था जिसके बाद से पुलिस ने महसूस किया कि वो दबाव में है और आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती? जी बिल्कुल, जैसे ही इस घटना के बारे में पुलिस के आला अधिकारी को पता चला तो उन्होंने जो है मीडिया के लिए एक बाइट जारी कर दी, जिसमें उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं खोली। वहीं अगर बात करी जाए तो जो पुलिस जो है दबाव में आई, क्योंकि पुलिस उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उनका साफ कहना था जब उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने कहा था कि पहले महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं सुरक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। जिसके बाद भी जो है अपराध नहीं रुक रहे। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी इसमें भाजपा के जो पदाधिकारी, जो भी नेता, जो भी लोग शामिल थे इस पार्टी में, क्या उनको इतना नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपराधियों से, अपराध को मुक्त करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश को। लेकिन अगर पार्टी में ही जो अपराधी शामिल हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या करेंगे? और बिल्कुल नितिन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि देखिए अपराधियों के लिए कहा जा रहा है कि अपराधी इस प्रदेश को छोड़ दें, यानी कि अपराधियों को बिल्कुल भी किसी भी तरह का टॉलरेंस उनके लिए नहीं। लेकिन पार्टी के जो अपराधी हैं, बहुत जायज सवाल, पार्टी के जो अपराधी हैं इनके लिए क्या कुछ अलग नियम बनेंगे, अलग कानून बनेगा, कुछ अलग तरीके से कार्रवाई की जाएगी इन पर अंकुश पाने के लिए? जी बिल्कुल, जब इतना बड़ा मामला सामने आया, मीडिया में चला कि एक अपराधी ने 25,000 के इनामी अपराधी को, जो वांछित अपराधी है, उसको जो छुड़ाने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता भी पक्षपात कर रहे थे। बीजेपी के कई बड़े नेता भी वीडियो में, जो सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ अपराधी को छुड़ाते हुए, उसमें भी देखा गया। उसके बाद भी कानपुर पुलिस ने, जो नारायण सिंह भदौरिया हैं, जो जिला मंत्री हैं भाजपा के, उनके ऊपर भी अभी जो है नामजद FIR दर्ज नहीं करी है। बस सिर्फ इतना पूर्ति करी है कि हाँ, सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो है बस उसमें उनकी पहचान करी गई, क्योंकि पुलिस ने रात में दबाव में आके 8 से 10 लोगों के फुटेज जो है वो सोशल मीडिया में वायरल किए थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस इतने दबाव में क्यों, इतना लंबे समय मीडिया लगातार नाम ले रही है अपराधी का, पार्टी का, लेकिन पुलिस को इतना वक्त लग गया सिर्फ नाम लेने में। तो क्या कार्रवाई की जा सकेगी? जब दबाव में कार्रवाई होगी तो किस तरीके से हम मान लें कि हाँ, स्थिति पूरी तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित होगी? कितने दबाव में है फिलहाल पुलिस? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि जो जिला दक्षिण की जो अध्यक्ष है बीना आर्या, उन्होंने जैसे ही मामला संज्ञान में आया, क्योंकि मामला लखनऊ तक पहुंचा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, जो है बीना आर्या जो दक्षिण की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया है उसका वीडियो देखने के बाद उसके ऊपर एक 3 सदस्यीय कमेटी की जांच बैठा ली। और जांच बैठाने के बाद जो है उनको अभी कुछ दिन के लिए भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से कार्यमुक्त कर दिया। लेकिन अभी पार्टी ने उनको निष्कासित नहीं किया है। पार्टी, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। और दूसरी बात ये है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है इस कार्रवाई को देखते हुए। बिल्कुल, जैसे कि आपने जिक्र किया कि कार्रवाई की गई, फिलहाल उन्हें पद मुक्त किया गया है। ये फिलहाल जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, इसको किस तरीके से देखा जाए? ये जो कार्रवाई की गई है इस पर कितना क्या शक हो सकता है इस पर भी?
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठाता है कि 3 सदस्यीय कमेटी, जब आप एक बात बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया में जो भी वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नारायण सिंह जो जिला मंत्री हैं भाजपा के, वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिस की जीप के सामने खड़े हैं और पुलिस कर्मियों से बहस भी कर रहे हैं, जिसके बाद जो है वहां पर जितने भी आरोपी थे उस पार्टी में सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 7 से 8 जो है आरोपी जो या तो हाईकोर्ट से बेल में है और या कुछ दिन पहले अभी जेल में छूट के आए। इतने बड़े कानपुर दक्षिण के अपराधी मंत्री, एक जिला मंत्री की पार्टी में क्या कर रहे थे, सबसे बड़ा सवालिया निशान अभी ये भी उठ रहा है। बिल्कुल नितिन, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच हमारे संवाददाता अशोक दीक्षित नौबस्ता यानी कि वो क्षेत्र जहां पर ये घटना हुई वहां से लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक दीक्षित, क्या कुछ बताएंगे? कार्रवाई को कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस दबाव में है, किस तरह की और कितनी कार्रवाई अब तक हुई? जिला तो उनका कहना है जो जांच करने का जो रिपोर्ट आएगी वो हम देख लेंगे, उसके बाद उसको पार्टी से केवल थाना पुलिस से उनको मुक्त किया जाए। लेकिन जैसे हम बात करोगी कितनी कार्रवाई होती है, लगभग इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे है नारायण सिंह के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं का दबाव और पुलिस को खास तौर पर दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल दबाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन का भी जिक्र यहाँ पर आ रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी? उनका कहना है लेकिन साफ तौर पर साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरह उसको बुला रहा है अपने समर्थकों सहित दर्जनों। उसके बाद भी जो जिला अध्यक्ष है और पार्टी के नेता है उनकी आंखें पूरी तरह से बंद है और वीडियो फुटेज देखने के बाद उन्होंने केवल जो है थाना पूरी के नाम पर केवल उसको पद मुक्त कर दिया। और बिल्कुल जिस तरीके से मामले में अब पुलिस और पार्टी आमने सामने आ गई है, जानना चाहेंगे लंबे समय तक यानी काफी देर तक जहां पुलिस पार्टी और नेताओं का नाम लेने से भी कतरा रही थी, अभी क्या स्टैंड है पुलिस का? कितना दबाव से मुक्त हुई है पुलिस? पुलिस की बात करें तो हालात करने के बच रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो पुलिस है उन्होंने बताया उसके अनुसार पुलिस जो है लगभग एक से 2 लोगों को गिरफ्तार कर दी है, लेकिन जो है कहने से इनकार करें, कहीं ना कहीं दबाव के चलते जो है ये पुलिस इस तरह की जो है बात कह रही है। बिल्कुल गिरफ्तारी का देखिए बार बार जिक्र आ रहा है। माना जा रहा है कि मनोज सिंह हिस्ट्री शीटर वो भी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसके बारे में औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी जा रही है। कौन कौन है ये 1-2 अपराधी जिनकी गिरफ्तारी हुई है? पुलिस की ओर से औपचारिक तौर पर जानकारी कितनी साझा की गई है? अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उनका जो उन्होंने कैमरे के आने से मना कर सामने आने से मना कर दिया और उसके बाद कहा जल्द ही हम उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे और मुकदमा दर्ज जो है जो कार्रवाई वो करेंगे। लगातार पुलिस यहाँ पर तथ्य छिपा रही है, अभी बता नहीं रही है किस तरीके का दबाव है। इतना फूक फूक कर कदम रख रही है पुलिस, क्या ये जरूरत है या दबाव अभी भी दबाव में है? कहीं ना कहीं जो पुलिस अभी जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है, उसके बाद जो है पुलिस जो है कार्रवाई दिखाई करी, लेकिन जो हालात जो बड़े अधिकारियों जब मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने जो है आदेश दिया और जो फोटो आ रही है उसके आधार पर जो पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्द उनको करने की बात करेगी। और बिल्कुल तो जो फोटोज आ रही हैं उसके आधार पर काम किया जा रहा है। अशोक बने रहिएगा हमारे साथ, नितिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, जैसा कि अशोक बता रहे हैं कि लगातार ये बात साबित हो रही है कि पुलिस कहीं ना कहीं दबाव में है, जो कार्रवाई भी की जा रही है वो भी दबाव के तहत ही की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? पश्चिम जो है बसंत लाल जी, उनका एक बयान भी आया। बयान के बाद जो है उन्होंने करीब 9 लोगों के
नामजद रिपोर्ट करी, लेकिन यही सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल होने वाले उनके आपको नाम बता दें कि मनोज सिंह, आदित्य दीक्षित, धीरू शर्मा, गोपाल शरण सिंह, रोविन सक्सेना, रॉकी, राज बल्लभ, विकास तिवारी और बाबा ठाकुर। इसमें जो है रणधीर सिंह तोमर, जिसकी गिरफ्तारी इन्होंने रात में करी थी, बारा देवी का रहने वाला है, वो भी इस सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें पहचान करके इसमें वीडियो वायरल किया। उसके बाद पुलिस ने जो है आनंद फानन में जितने लोगों के जो उसमें वीडियो में पहचान में आ रहे थे उनके सोशल मीडिया में उनकी फोटो भी वायरल की है और उसमें 2 नंबर भी जारी किए हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को, जितने भी सोशल मीडिया में फोटो जो वायरल किए उनमें अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी देखते हैं तो उनके बारे में सूचना दें। क्या पुलिस जो है इतनी ज्यादा जो है पार्टी के पक्ष में आकर, इतनी ज्यादा जो है दबाव में आकर दिखाई दे रही है कि सोशल मीडिया में फोटो वायरल करने के बाद जो है लोगों की मदद लेने के बाद क्या उनके अपराधियों के घर उनको नहीं पता है कि जो व्यक्ति उनको छुड़ाकर ले गए हैं, जो अपराधी मनोज को छुड़ाकर ले गए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से बिकरू कांड हुआ था, कानपुर में ही बिकरू कांड हुआ था और कहीं ना कहीं उसके बाद पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया गया। लक्ष्य यही था कि पुलिस को और मजबूती देनी और अधिकार देने हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी स्थिति वैसी की वैसी है, जस की तस स्थिति है। क्या अभी भी जो अधिकार पुलिस को सौंपे गए वो नाकाफी है? इस तरीके से तो दबाव कभी भी कम नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर अपराधियों पे अगर चेकिंग की बात करी जाए, अगर सड़क पे चेकिंग की बात करी जाए तो एक चौराहे पे कम से कम 60 से 70 पुलिस वाले खड़े आपको दिखाई देंगे चेकिंग करते हुए। लेकिन अगर अपराधियों को जब पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो क्या बिल्कुल दिमाग में सोच के जाती है कि अपराधी को हम पकड़ने जाएंगे, वहां पर इतने लोग होंगे, उनको छुड़ा लेंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि वहां पर पार्टी चल रही है और 100 से 120 लोग वहां शामिल थे। जैसा पुलिस का कहना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल नितिन, बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक दीक्षित भी जैसा कि नौबस्ता से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक दीक्षित, यही सवाल बार बार उठ करके सामने आ रहा है, क्या तैयारी पूरी नहीं थी या पहले से इस बात की तैयारी थी कि अगर स्थिति अमन माफिक नहीं होती है तो सरेंडर कर देगी पुलिस, साइड में खड़ी हो जाएगी? इतनी कम संख्या में आखिरकार क्यों गई थी पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए? केवल 5 पुलिस यहाँ पर लगभग 100 से 200 भाजपा कार्यकर्ता पार्टी बना रहे तो वहाँ पर जाते हैं और एक स्पीकर जो उसको गिरफ्तार करने उसी बीच जो है जो नारायण भदौरिया है वह अपने समर्थकों के साथ आता है, उसको पुलिस के सामने छुड़ा कर ले जाता है। एक बहुत बड़ी बात है, पुलिस और जो समर्थक है उसका ज्यादा उसको देखते हुए और कहीं ना कहीं पुलिस की फजीलत होते ही दिख रही है। उनको पूरी प्लानिंग के साथ वहां जाना चाहिए था और कहीं ना कहीं इस पर पुलिस की फजीलत दिख रही है। आपको चौराहे में दिखा के कम से कम 50-60 जो है पुलिस वाले दरोगा को और जो आम नागरिक है उसको बिल्कुल अपराधी की तरह उसकी तलाशी करके चालान करके जाने देते। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो स्थिति वैसी की वैसी, पुलिस की रणनीति पर सवाल और फिर पुलिस का वो बेचारापन, सीधे सीधे साफ तौर पर अपराधी दे रहे हैं पुलिस के इकबाल को चुनौती। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विधायक सुरेंद्र मैथानी जुड़ चुके हैं। विधायक जी, जिस तरीके से लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, पार्टी की संलिप्तता सामने आ गई है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैथानी जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो जी मैथानी जी, बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले पर क्या कहना है आपका? हेलो जी, आवाज नहीं पहुंच रही लगता है आप तक हमारी। मैथानी जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? आवाज नहीं आ रही। हम आपको बिल्कुल स्पष्ट सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। नंबर से मिलवा दीजिए। चलिए, इनसे हम दोबारा बातचीत करेंगे। तो वही स्थिति कानपुर में हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का मामला,
बता दें कि हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने वाले नेता के पद को छीन लिया गया है। ये कार्रवाई की गई है। पुलिस गिरफ्त में आए हिस्ट्री शीटर को भगाया गया। बता दें कि इस पूरे वाकया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और उसमें तमाम ऐसे लोग 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग जो कि आरोपी माने जा रहे हैं, तय किए गए हैं, जो हिस्ट्री शीटर को भगा रहे थे और उनको चिन्हित किया गया, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें नहीं पहचाना जा सका, लेकिन चेहरों के आधार पर पहचान करते हुए इनको गिरफ्तार करने के लिए दबिशें लगातार जारी है। लेकिन जिस तरीके से मामला होने के बाद, घटना होने के बाद पुलिस दबाव में साफ तौर पर देखी गई, मीडिया जहां बार बार नाम ले रहा था अपराधी का और पार्टी का, तो वही पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस कहीं ना कहीं फूंक फूंक कर कदम रखती हुई। और अब आइए सुनते हैं डीसीपी साउथ रवीना त्यागी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। आज थाना नौबस्ता की टीम द्वारा एक हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह पुत्र मलिक सिंह निवासी थाना बर्रा को हिरासत में लिया गया। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। इस संबंध में थाना नौबस्ता पर ही 420/21 मुकदमा अपराध संख्या दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। कई सारी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस इस घटना के संबंध में प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है व आवश्यक विधिक कार्रवाई। छानबीन की बात कही जा रही है। इस बात की पुष्टि की गई है कि अपराधियों को भगाने में कामयाब रहे ये आरोपी, जो कि 2 दर्जन की संख्या में करीब माने जा रहे हैं। और इस तरह अब तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के जरिए ये चेहरे जो सामने आए हैं, इनको पहचानने का और जो कुछ पहचान लिए गए हैं उनको लगातार गिरफ्तार करने के लिए दबिशें दी जा रही हैं। तो पुलिस अभिरक्षा से अपराधी को भगाने का ये मामला, जिसमें लगातार पुलिस जैसे ही मामला हुआ, पार्टी का, आरोपियों का, बीजेपी नेता का नाम लेने से कतराती बचती नजर आ रही थी। साफ तौर पर जिस तरह से दबाव में पुलिस देखी जा रही थी, कहीं ना कहीं साफ होता है कि अपराधियों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं। जहां सूबे की मुखिया लगातार बात करते हैं कि अपराधियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उन अपराधियों का क्या जो कि पार्टी के अपराधी हैं, जो पार्टी में इन्वॉल्व हैं, जो नेता बनकर के जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन पर काबू पाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए क्या किसी नए कानून का सहारा लेना पड़ेगा? तो कानपुर में एक बार फिर बिकरू कांड जैसा कांड, जिसने लखनऊ की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया था। एक बार पहले भी पुलिस की व्यवस्था पर, पुलिस या व्यवस्था पर सवाल उठे थे, सवाल दागे जा रहे थे। ठीक वैसी ही स्थिति एक बार फिर सामने, जहां जिस तरीके से पुलिस दबिश देने गई अपराधी को पकड़ने के लिए, उस रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से जब अपराधी को भगाने की कोशिश की जा रही थी और जिसमें कामयाब रहा गया, उस दौरान पुलिस पीछे खड़ी हो गई, मूक दर्शक बनी नजर आई, इस पर भी सवाल दागे जा रहे हैं। तो साफ तौर पर अपराधियों का संरक्षण यहां पर कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, देखा जा रहा है। बिकरू कांड के बाद जिस तरीके से पुलिसिया व्यवस्था बदली थी, उम्मीद की जा रही थी कि स्थितियों में भी परिवर्तन होगा, लेकिन स्थिति जस की तस। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट।
आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। सुबह से लेकर रात तक आपकी फैमिली एंजॉय ही करती रहती है। लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? अरे आप सोनी के स्पोर्ट्स चैनल नहीं देखते? नहीं मतलब WWE का रॉ और स्मैकडाउन, यूरो 2020, कोपा, इंडिया के सारे क्रिकेट टूर्स, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और ऊपर से ओलंपिक गेम्स भी। अरे भाई साल भर यहाँ पे धमाकेदार स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट चलता है। इससे ज्यादा जबरदस्त एंटरटेनमेंट और कहाँ मिलेगा? एक हैप्पी फैमिली के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ बहुत जरूरी है सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स को देखना। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड prepared by well trained chef, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। देशवासियों से GMD न्यूज की अपील, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से करें परहेज। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पुलिस के इकबाल को चुनौती। बातचीत करने के लिए हमारे साथ विधायक सुरेंद्र मैथानी जुड़ चुके हैं। मैथानी जी, पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आ गया है यहाँ पर, क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ देखिए, जो भी इन्वॉल्वमेंट है पार्टी ने तुरंत एक्शन लिया है। वैसे तो हमारे वहाँ के अध्यक्ष का बयान भी आया है कि इसमें किसी भाजपा के जो ऑथेंटिक लोग हैं उनका नहीं है, कोई हाथ नहीं है, और इसमें जो इनका जन्मदिन मनाया जा रहा था उनका अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम था। पार्टी ने उस पर तुरंत एक्शन लिया है। आज ही पद से भी मेरी जानकारी में दिया गया है कि पद से भी मुक्त किया गया है, और आगे पार्टी ने जांच एक कमेटी बना दी है। जो भी उस जांच कमेटी में दोषी होगा पार्टी उस पर एक्शन लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की गतिविधियों को बिल्कुल कहीं भी किसी भी स्तर पर ऑथेंटिक लोग नहीं है, ये भी आप एक तरफ कह रहे हैं, एक तरफ कार्रवाई भी की गई है, इसको जरा स्पष्ट करें। किसको? ऑथेंटिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है पार्टी के, इसको पर जरा प्रकाश डालें। ऑथेंटिक मैं ये नहीं कह रहा, जो एक जांच जो हमारे संगठन ने जांच उसमें बैठा दी है, हमारे कार्यकर्ता जो जिम्मेदार लोग हैं उसकी जांच कर रहे हैं, और जांच की जो भी रिपोर्ट आएगी पार्टी उसमें गंभीरता से एक्शन लेगी। ये बात जिलाध्यक्ष ने भी कह दिया, और ये बात माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला है। देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया की ये बर्थडे पार्टी थी। आप जिक्र कर रहे हैं कि ऑथेंटिक नहीं था, गेस्ट हाउस में ये पार्टी हो रही थी, 150 के लोग करीब वहाँ पर मौजूद थे। उसको तो पार्टी ने तुरंत दायित्व मुक्त कर दिया, मंत्री से हटा दिया है, और बाकी जांच बैठा दी है। जो दोषी होगा पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। ये देखिए, ये मामला तो सामने आ गया, ये मामला तो सामने आ गया, यहाँ अति हो गई, मामला सामने आ गया। लेकिन जिस तरीके से इस तरीके के लोग अभी भी पार्टी में हैं, और इस तरीके के मामले सामने आने के बाद जो पुलिस दबाव में थी, आखिर क्या वजह थी पुलिस के इतने दबाव में होने की? क्या आपने महसूस किया इस पूरे मामले में कि पुलिस दबाव में थी या नहीं? जो भी गलत करेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये सरकार अन्य सरकारों की तरह नहीं है। यहाँ पर संगठन हो या सरकार हो, अनुशासन प्राथमिकता पे है। अगर कोई अनुशासन तोड़ता है तो उसकी उसको
सजा मिलती है और उस पर कार्रवाई बिल्कुल। होती देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, हमें अच्छा लगा आपने ये कहा, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या आपने महसूस किया कि पुलिस दबाव में थी? नहीं, पुलिस देखिए दबाव में कोई काम नहीं करती। पुलिस कमिश्नरेट जो है कानपुर में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं। असीम अरुण जी भी बहुत अच्छा काम और पूरी उनकी टीम अच्छा काम कर रही है। अपराधों पे अंकुश है। जो भी इस प्रकार की कोई भी इसी प्रकार की नहीं कैसी भी कोई घटना होगी और अगर कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है तो तुरंत देखिए अध्यक्ष का बयान आया, कमेटी बनी है और जो भी उस पर कमेटी का निर्णय आएगा अविलंब कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो या सरकार हो, वहाँ पे अनुशासन तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं है। अगर मैं स्वयं भी विधायक हूँ तो मुझे भी इसकी इजाजत नहीं है कि मैं कोई अनुशासन तोड़ दूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम जानकारी, जहां हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने वाले नेता का पद छीन लिया गया है। ये कार्रवाई की गई है बीजेपी दक्षिण जिला अध्यक्ष वीना आर्या की ओर से। और इसी का हवाला देते हुए जिस तरीके से विधायक जी सुरेंद्र मैथानी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए कोई भी गलत काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जुड़ चुके हैं। असित नाथ जी, बिकरू कांड जैसा एक और मामला सामने आ गया है और यहाँ पर सत्ता पक्ष का भी इन्वॉल्वमेंट सामने आया है, आपका क्या कहना है? देखिए, ये मतलब हैरान करने वाली घटना है और ये पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। भाजपा के लोग हर जगह कानून तोड़ रहे हैं, कानून के रखवालों के साथ अभद्रता से पेश आ रहे हैं, अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं, गुंडों को अपने साथ रखते हैं। आपने देखा होगा इस देश के साथ एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लाल किले में घुसकर और बाजाप्ता वहां तोड़फोड़ की गई और तिरंगा झंडे के बगल में एक पंथ का झंडा लहरा दिया गया। बिल्कुल, देखिए ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन अगर इस मुद्दे की बात की जाए, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, साफ तौर पर पुलिस दबाव में देखी जाती है। बतौर विपक्ष आप अपनी क्या भूमिका यहाँ देखते हैं? वही मैं कह रहा हूँ। और वो जो झंडा लहराने वाला शख्स है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचवाता है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उसकी कई तस्वीरें हैं और पुलिस उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं दाखिल कर पाई कोर्ट में उसे जमानत मिली। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है कि पुलिस की लाचारगी हर जगह देखी जा रही है, हर मामले में देखी जा रही है। इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? क्या ये बिकरू पार्ट 2 हो गया? देखिए, किसी घटना से इसकी तुलना नहीं की जाएगी। बस ये कहा जाएगा कि देश बड़े ही गंभीर संकट में है और कानून का दमन हो रहा है, कानून का अपमान हो रहा है। वर्दी वाले हों, आम नागरिक हों, सबको जलील किया जा रहा है, सबकी औकात बताई जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कानून का दमन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वर्दी का हनन हो रहा है और जिस तरीके से भाजपा नेता और पुलिस की धक्का मुक्की का वीडियो सामने आया, जिस तरीके से कथित तौर पर बीजेपी नेता, जो कार्यकर्ता कोई भी कहा जाए लेकिन पार्टी का नाम आ रहा है बीजेपी का, उन्होंने जिस तरीके से हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने में सफलता हासिल कर ली, कहीं ना कहीं ये बात सही साबित होती है। बता दें कि आरोपी बीजेपी जिला मंत्री नारायण भदौरिया को फिलहाल पदमुक्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई की गई है। तो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद भी स्थिति जस की तस। जब ऐसा हुआ था तो हमने उम्मीद की थी कि बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन सामने आया बिकरू कांड और कह सकते हैं कि आखिर कब तक अपराधी देते रहेंगे पुलिस के इकबाल को चुनौती। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए GMT न्यूज। Grand Keith Hotels. Come